जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में जिला दर्शन सीरीज का 8वां जिला यानी भिवानी जिला हम करने वाले हैं। इससे पहले 7 जिले जो 1 नवंबर 1966 को बने थे वो सभी जिले हम कर चुके हैं और भिवानी जिले के साथ साथ जो अन्य जिलों का डाटा है वो भी हम साथ साथ करेंगे। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, हम पढ़ रहे हैं हरियाणा का जिलेवार परिचय। 22 के 22 जिले पढ़ेंगे, 22 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम टॉपिक वाइज एक टॉपिक उठा लेंगे और उसको डिटेल से पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपके मैं 25 नंबर की गारंटी मैं ले रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ डेली 11 बजे सुबह मॉर्निंग में यह वीडियो देखते हो तो आपके 25 नंबर आपको तैयार मिलेंगे। तो अब शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। भिवानी जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई। कब हुई? 22 दिसंबर 1972 को। और इससे पहले हम 7 जिले पढ़े हैं। उन 7 जिलों की जो स्थापना है वो कब है? 1 नवंबर 1966। कब है? 1 नवंबर 1966 है। अब जानते हैं भिवानी जिला किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में है। और इसके संस्थापक कौन है? नीमपाल तंवर। कौन है? नीमपाल तंवर। और नामकरण किसने किया? भानी देवी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। प्राचीन नाम क्या है? भानीग्राम है। क्या है प्राचीन नाम? भानीग्राम। अगर बात करें उपनाम की तो इसके उपनाम बहुत सारे हैं, जैसे मिनी क्यूबा, सिटी ऑफ वार हीरोज, सूती नगरी, बॉक्सिंग का पावर हाउस, हरियाणा की काशी। हरियाणा की काशी क्यों कहते हैं? मंदिरों के कारण। क्या क्यों कहते हैं? मंदिरों के कारण इसको हरियाणा की काशी कहते हैं। और बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहते हैं, सूती नगरी कहते हैं, सिटी ऑफ वार हीरोज कहते हैं, और क्या कहते हैं? मिनी क्यूबा। अगर बात करें प्राचीन नाम की तो प्राचीन नाम क्या होगा? भानीग्राम। अब बात करते हैं भिवानी जिले की तहसील। तो इसकी तहसील हो जाएंगी भिवानी, तोसाम, बवानीखेड़ा, लोहारू और शिवानी। ये इसकी 5 तहसील हैं। कितनी हो गई? 5। अगर बात करें हरियाणा के अंदर कितनी तहसील हैं, तो हरियाणा के अंदर हो जाएंगी 94। कितनी हो जाएंगी? 94। अगर बात करें उप तहसील की तो उप तहसील बहल होगी। और अगर बात करें हरियाणा के अंदर कितनी उप तहसील हैं, तो ये हो जाएंगी 49। कितनी होंगी? 49। मंडल, कौन से मंडल के अंतर्गत भिवानी जिला आता है, तो ये हो जाएगा रोहतक जिले के अंतर्गत। अब बात करते हैं रोहतक जिले की, रोहतक मंडल की। रोहतक मंडल के अंदर कितने ज़िले आते हैं, तो इसके अंदर आते हैं 5 ज़िले। ये 5 ज़िले कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो भिवानी हो गया, एक रोहतक खुद हो जाएगा, एक हो जाएगा दादरी, एक सोनीपत और एक हो जाएगा झज्जर। और जो सबसे बड़ा मंडल है वो कौन सा हो जाएगा? रोहतक मंडल। अगर बात करें जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था उस समय कितने मंडल थे, तो 4 मंडल थे। 2 मंडल नए कौन कौन से बने? करनाल और फरीदाबाद। कब बने हैं? 2 फरवरी 2017 को। कब बने? 2 फरवरी 2017 को बने हैं। अब बात करते हैं उपमंडल की। उपमंडल भिवानी हो जाएगा, शिवानी, तोसाम, बवानीखेड़ा। तो जो बवानीखेड़ा है ये नया उपमंडल बना है। तो बात करें हरियाणा के अंदर कितने उपमंडल हैं, हरियाणा के अंदर पहले थे 74। 2022 के अंदर 8 नए बनाने की घोषणा की गई और उन्हीं 8 नएों में बवानीखेड़ा भी आता है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 82 हो जाएंगे। भिवानी की सीमा 4 अन्य जिलों के साथ लगती है। कितने जिलों के साथ लगती है? 4 अन्य जिले हरियाणा के हैं, उनके साथ इसकी सीमा लगती है। तो जानते हैं ये जिले कौन कौन से होंगे, तो एक तो हो जाएगा रोहतक। क्या हो जाएगा? रोहतक हो जाएगा। एक हो जाएगा चरखी दादरी, एक हो जाएगा महेंद्रगढ़ और एक हो जाएगा रेवाड़ी। ये 4 जिले होंगे जिनकी सीमा भिवानी के साथ लगती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भिवानी के आंकड़े जानते हैं। क्षेत्रफल कितना था 2011 में? 4778 किलोमीटर। कितना था? 4778 वर्ग किलोमीटर था। अगर बात करें वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है भिवानी का, तो वर्तमान में घटकर कितना हो गया है? 4200। तो वर्तमान में इसका क्षेत्रफल हो गया है
3432 वर्ग किलोमीटर है। भिवानी से किसको हटा दिया गया है? चरखी दादरी को। अगर जब दादरी शामिल था 2011 में तब तो था 4778, लेकिन वर्तमान की बात करें तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3432 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा, जिसका क्षेत्रफल है 4277। उसके बाद हो जाएगा हिसार 3983 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या हो जाएगी इसकी, कितनी हो जाएगी? 16,34,445। लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 886। कितना हो जाएगा? लिंग अनुपात हो जाएगा 886। अगर बात करें, हमने पिछला जिला पढ़ा था महेंद्रगढ़ जिला, तो महेंद्रगढ़ जिले का जो लिंग अनुपात था वो कितना था? तो वो था 895। कितना था? 895। अगर बात करें करनाल जिले की, तो करनाल जिले का था एक फालतू, मतलब कि भिवानी से एक ज़्यादा, 887 था। कितना था? 887। अगर बात करें अम्बाला की, तो अम्बाला का एक कम हो जाएगा और हो जाएगा 885। कितना हो जाएगा? 885। अब बात करते हैं साक्षरता दर की। साक्षरता दर है 75.21%। कितनी होगी? 75.21% है। अब बात करते हैं पिछला जिला कौन सा पड़ा था? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ की कितनी थी? 78.9%। कितनी थी? 78.9%। 10 की वृद्धि दर कितनी है? 14.32%। अगर बात करें किसकी? महेंद्रगढ़ जिले की, तो महेंद्रगढ़ की थी 13%। कितनी थी? 13% थी। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की, तो जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 342 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और पिछला जिला महेंद्रगढ़ था, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना था? 486। कितना था? 486 था। भिवानी की मिट्टी कैसी है? तो भिवानी की मिट्टी हो जाएगी लाल मिट्टी। फसल कौन सी होती हैं? बाजरा, चना और जौ। इन तीनों फसलों के अंदर जो भिवानी जिला है टॉप पर है, मतलब कि सबसे ज़्यादा बाजरा, चना और जौ भिवानी जिले में होता है। नहर भिवानी नहर है और एक और हो जाएगी जूही नहर। ये दो नहरें यहाँ पे बहती हैं। नदी यहाँ पे कोई बारहमासी नहीं है। वर्तमान में महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा का सदस्य कौन है? तो ये है चौधरी धर्मवीर सिंह। हरियाणा के अंदर कितनी लोकसभा की सीटें हैं? 10 हैं, जिसके अंदर 2 की सीटें क्या हैं? आरक्षित हैं। कौन कौन सी? सिरसा और अम्बाला। और महेंद्रगढ़ भिवानी जो लोकसभा सीट्स है, यहाँ के से सदस्य कौन हो जाएगा? चौधरी धर्मवीर। भिवानी में विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी हो जाएगी? बवानीखेड़ा। कौन सी हो जाएगी? बवानीखेड़ा। अब जानते हैं भिवानी का इतिहास। क्या जानते हैं? भिवानी का इतिहास। भिवानी का प्राचीन नाम भानीग्राम था। क्या था? भानीग्राम था इसका प्राचीन नाम, जो बाद में बदलकर क्या हो गया? भिवानी बन गया। क्या बन गया? भिवानी। भिवानी जिले का इतिहास अति प्राचीन है और इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है? आईने अकबरी में इसका वर्णन मिलता है। किसमें? आईने अकबरी में। भिवानी को प्राचीन काल से ही व्यापार का सुप्रसिद्ध केंद्र बताया गया है। क्या बताया गया है? व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र। अमृतसर के बाद कपड़े की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? तो ये हो जाएगी भिवानी के अंदर है। भिवानी को क्या कहा जाता है? धर्मार्थ न्यासों का शहर। क्या? धर्मार्थ न्यासों का शहर कहा जाता है भिवानी को। और भिवानी के बारे में और भी क्या कहा जाता है? भिवानी नगर की स्थापना ठाकुर नीम सिंह के द्वारा की गई। ठाकुर नीम सिंह ने भानी के नाम पर भिवानी बसाया। क्या बसाया? भानी गांव के स्थान पर भिवानी को बसाया है। और 1857 की क्रांति हुई थी, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किया था लोहारू से अमीनुद्दीन ने। किसने किया था? अमीनुद्दीन ने किया था लोहारू से। भिवानी के अंदर है लोहारू, मैं आपको बता देता हूँ। भिवानी के लोहारू से किसने किया था? अमीनुद्दीन ने। अगर बात करें 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी हरियाणा के अंदर, कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी अम्बाला से 10 मई को ही। अम्बाला से सबसे पहले अम्बाला कैंट से शुरुआत हुई थी। रोहनाथ का कुआं कहाँ पे है? रोहनाथ गांव में। और ये कहाँ पे है? भिवानी के अंदर। इस गांव में 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़बरदस्त विद्रोह किया था।
इस गांव पर अंग्रेज़ों द्वारा क्या चला दी गई थी? तोप आएगा ये, तोप चला दी गई थी। तो कुछ औरतों ने बच्चों सहित कुएं में छलांग लगा दी थी, इसीलिए यह गांव क्या है? प्रसिद्ध है। और यह गांव शहीद के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? शहीद गांव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? शहीद गांव के नाम से रोहनाथ गांव को जाना जाता है। भिवानी में 1881 में रेलवे लाइन से जोड़ने का कार्य शुरू हुआ और 1883 में पहली बार रेल यात्रा प्रारंभ की गई। कब स्टार्ट हुआ था रेलवे लाइन का कार्य? 1881 के अंदर। और रेल यात्रा कब प्रारंभ हुई? 1883 के अंदर, यानी 2 साल के बाद। और भिवानी है ये रेवाड़ी बठिंडा रेलवे मार्ग पर स्थित है। भिवानी नहर 1893 ईस्वी में भाखड़ा नहर से निकाली गई है। जो भिवानी नहर है वो कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से निकाली गई है। कब निकाली गई है? 1893 के अंदर। 1919 में पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा भिवानी में कांग्रेस की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? भिवानी में कांग्रेस की स्थापना की थी। किसने? पंडित नेकीराम शर्मा ने। वर्ष 1920 में अपने पहली कांग्रेस की बैठक हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी, आसफ अली और लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। जो 1920 के अंदर पहली बैठक हुई थी भिवानी में, उसके अंदर महात्मा गांधी, आसफ अली और लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। और कांग्रेस की स्थापना भिवानी में कब हुई थी? 1919 में। किसने की थी? नेकीराम शर्मा ने। 1928 में बारदौली सत्याग्रह में भिवानी के बहुत से व्यक्ति जेल गए थे। कौन से में? बारदौली सत्याग्रह, जो कि कब हुआ था? 1928 में। 1933 में भिवानी जिले में वाटर वर्क्स या फिर क्या बोल सकते हैं? जल घर बोल सकते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? बापोड़ा गांव के अंदर। कहाँ पे की गई थी? बापोड़ा गांव में इसकी स्थापना की गई थी। यह एशिया का सबसे बड़ा जलघर है। क्या है? सबसे बड़ा जलघर है। स्थापना 1933 में कहाँ पे की गई थी? बापोड़ा गांव में। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 में की गई। कब की गई? 1937 में। 1943 में वस्त्र विज्ञान तकनीकी संस्थान या फिर इसे क्या बोल सकते हैं? टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी मिल, ये बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1943 के अंदर। भिवानी से कपड़ा अरब देशों में निर्यात किया जाता था। कहाँ पे? जो यह टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी मिल है, यहाँ भिवानी में वस्त्र बनाए जाते थे। तो यहाँ पर कपड़ा है वो कहाँ पे निर्यात किया जाता था? अरब देशों के अंदर। और 1948 में भिवानी में बड़ा डाकघर खोला गया। क्या खोला गया? डाकघर। कब खोला गया? 1948 के अंदर। पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा 1957 में श्री सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा। कब की गई? 1957 में। किसकी स्थापना की? सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला की स्थापना की। पंडित सीताराम शास्त्री द्वारा 1968 में ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना किसने की? पंडित सीताराम शास्त्री ने। कब की? 1968 में। कहाँ पे की? भिवानी में की। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। भिवानी के स्टेडियम, भिवानी के अंदर 2 स्टेडियम हैं या फिर अकादमी बोल सकते हैं। तो एक तो हो जाएगा भीम स्टेडियम, ये तो सबको पता है, लेकिन इसका बहुत कम पता है। बॉक्सिंग हब, ये बॉक्सिंग हब क्लब भिवानी के विश्वविद्यालय। भिवानी के अंदर एक ही विश्वविद्यालय है और ये है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 के अंदर। और इसके वाइस चांसलर कौन है वर्तमान में? प्रोफेसर आर के मित्तल। कौन है? प्रोफेसर आर के मित्तल, जो बंसीलाल विश्वविद्यालय है इसके वाइस चांसलर हैं। अब बात करते हैं भिवानी के चिड़ियाघर की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 के अंदर। और यह हरियाणा का क्या है? सबसे छोटा चिड़ियाघर है। क्या है? सबसे छोटा चिड़ियाघर है। और यह 7 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 7 एकड़ के अंदर। अगर बात करें हरियाणा के अंदर कुल कितने चिड़ियाघर हैं, तो इसका आंसर होगा हरियाणा के अंदर 3 चिड़ियाघर हैं। तो एक तो हमने पढ़ लिया भिवानी चिड़ियाघर। 2 अन्य चिड़ियाघर कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा रोहतक चिड़ियाघर, एक होगा रोहतक चिड़ियाघर,
और दूसरा होगा कौन सा, पीपली चिड़ियाघर। और ये पीपली चिड़ियाघर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। अब बात करते हैं रोहतक चिड़ियाघर की। जो रोहतक चिड़ियाघर है इसकी स्थापना हुई थी 1985-86 के अंदर। कब हुई थी, 1985-86 के अंदर इसकी स्थापना हुई। और यह हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। क्या है, हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा होगा, रोहतक चिड़ियाघर। कितने एकड़ में फैला हुआ है, 44 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। अब बात करते हैं पीपली चिड़ियाघर की। तो यह पीपली चिड़ियाघर कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा कुरुक्षेत्र के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना भी 1982 में हुई थी। कब हुई थी, 1982 के अंदर। और यह कितने एकड़ में फैला हुआ है, तो यह फैला हुआ है 27 एकड़ में। कितने एकड़ में, 27 एकड़ में फैला हुआ है। अब बात करते हैं चिंकारा प्रजनन केंद्र। ये कहाँ पे है, ये है भिवानी के कैरू गांव में। कहाँ पे है, भिवानी के कैरू गांव में। जो चिंकारा प्रजनन केंद्र है इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई है 1985 के अंदर। कब हुई, 1985 के अंदर। अब जानते हैं भिवानी के मंदिर। सबसे पहले बात करते हैं भूतों का मंदिर। इसकी स्थापना कब हुई, 1919 ईस्वी में। कब हुई, 1919 ईस्वी में। किसके द्वारा की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी भूत वंश के सेठों द्वारा। कौन से वंश के सेठों द्वारा, भूत वंश के सेठों द्वारा इसकी स्थापना की गई। कब की गई, 1919 के अंदर। दूसरा जो मंदिर है वो हो जाएगा परमहंस मंदिर। और इसकी यह किस गांव में है, तो यह हो जाएगा तिगडाना गांव में। कहाँ हो जाएगा, तिगडाना गांव में। अब बात करते हैं गौरी शंकर मंदिर की। तो गौरी शंकर मंदिर का अन्य नाम क्या है, किरोड़ीमल मंदिर। क्या हो जाएगा, किरोड़ीमल मंदिर। और इसका निर्माण कब हुआ, इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया है भिवानी के सेठ किरोड़ीमल ने। अब जानते हैं भिवानी के मेले। भिवानी के मेलों में जो प्रसिद्ध मेले हैं वो आपको बता देता हूँ। बाबा खोड़ेवाले का मेला, मुगीपा का मेला। मुगीपा का मेला कहाँ पे है, रिवासा गांव के अंदर। नाग बाबा का मेला, देवी मेला। और ये देवी मेला कहाँ पे है, देवसर गांव के अंदर। कहाँ पे है, देवसर गांव के अंदर है। अब बात करते हैं भिवानी की नहर की। तो भिवानी के अंदर दो नहर हैं। एक तो हो जाएगी भिवानी नहर और दूसरी होगी जुई नहर। क्या हो जाएगी, जुई नहर। अब जानते हैं भिवानी नहर के बारे में। भिवानी नहर का अन्य नाम क्या है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। क्या है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। और इसके द्वारा भिवानी जिले में क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। यह राज्य की सबसे छोटी नहर है। अगर बात करें हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी होगी, तो सबसे छोटी नहर हो जाएगी भिवानी नहर, या फिर इसे बोल सकते हैं वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। क्या बोल सकते हैं, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। यह राज्य की एकमात्र ऐसी नहर है जिसका नाम हरियाणा के राज्यपाल के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पे रखा गया है, राज्यपाल के नाम पर। मतलब राज्यपाल कौन था, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हरियाणा का राज्यपाल था। अब बात करते हैं जुई नहर की। और जुई नहर क्या है, एक उत्थान सिंचाई योजना है। और इस पर कार्य कब स्टार्ट हुआ था, 1969 के अंदर। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 168 किलोमीटर है। और यह भिवानी की पहली कौन सी नहर है, लिफ्ट नहर है। कौन सी है, लिफ्ट नहर हो जाएगी। अब जानते हैं भिवानी के पर्यटन स्थल। तो इसमें बयां और रेड रॉबिन पर्यटक स्थल हैं जिनकी स्थापना कब हुई, 1983 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1983 के अंदर इनको पर्यटन स्थल के रूप में दर्जा दिया गया। अब बात करते हैं लोहारू की। लोहारू का प्राचीन नाम क्या है, लोहारूप। क्या है, लोहारूप। बाद में इसका पे हटा दिया तो क्या बन गया, लोहारू बन गया। लोहारू के अंदर क्या है, लोहारू का किला है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था जयपुर के राजा के जो सामंत अर्जुन देव थे, उसने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था, 1570 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं तोशाम की। यहाँ पर भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। सबसे प्राचीन मंदिर कहाँ पे है, तोशाम के अंदर है।
पृथ्वीराज चौहान की कचहरी भी यहीं पे है। जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी कचहरी कहाँ पे है? तोशाम के अंदर। तोशाम तहसील के रिवासा, दुल्हेड़ी, निंदाना गांव से बहुमूल्य खनिज पदार्थ जिंक, सीसा, ग्रेनाइट मिलने की संभावना है, जिसका रिसर्च कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा है। अब जान लेते हैं अन्य क्वेश्चन। बाबा मुंगीपा धाम कहाँ पे है? तोशाम के अंदर है। अष्टकुंड एवं पंचतीर्थ भी कहाँ पे है? तोशाम के अंदर है। जो अष्टकुंड व पंचतीर्थ हैं जिसे क्या कहते हैं? पांडव तीर्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? पांडव तीर्थ कहते हैं। रंगी शाह की मस्जिद भी कहाँ पे है? तोशाम के अंदर है। अब जानते हैं भिवानी के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में, जिनमें आता है बंसीलाल। बंसीलाल का जन्म कब हुआ? 26 अगस्त 1927 को। कहाँ पे? गोलागढ़ गांव में। और गोलागढ़ गांव कहाँ पे है? भिवानी के अंदर है। इसको किस बंसीलाल जी को किस नाम से पुकारा जाता है? विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने विधानसभा में 7 बार सदस्य निर्वाचित हुए हैं। बंसीलाल विधानसभा में 7 बार सदस्य निर्वाचित हुए हैं। 1975 से 1977 तक केंद्रीय रक्षा मंत्री रहे। 1984 में क्या बने थे? केंद्रीय रेल मंत्री बने थे। 1986 में परिवहन मंत्री बने। क्या बने? परिवहन मंत्री। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कितनी बार बने? तो ये बने हैं 4 बार। हरियाणा के अंदर एक पार्टी थी, हरियाणा विकास पार्टी। उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी चौधरी बंसीलाल ने। कब की थी? 1996 के अंदर की थी। और 1996 के अंदर ही चौधरी बंसीलाल ने शराबबंदी भी की थी। और जो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे चौधरी बंसीलाल। और यह आपातकाल कब लगा था? 26 जून 1975 को। कब लगा था? 26 जून 1975 को। अगर बात करें बंसीलाल के अन्य नाम क्या होंगे, तो अन्य नाम जानते हैं। आयरन मैन कहते हैं, विकास पुरुष बोल कहते हैं, आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी बंसीलाल को कहते हैं। अब बात करते हैं तुलसीदास शर्मा की। तुलसीदास शर्मा का संबंध कहाँ से था? भिवानी जिले से था। और ये क्या थे? एक कवि थे। क्या थे? कवि थे। और इनकी रचनाएं जानते हैं। भगत भारती, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है। मतवाली मीरा, श्याम सतसई और सत्याग्रही प्रहलाद। ये इसकी जो 4 प्रमुख रचनाएं हैं जो कि मैंने आपको बताई है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है काफ़ी बार। अब बात करते हैं विजेंद्र सिंह की। और विजेंद्र सिंह का संबंध कहाँ से है? भिवानी जिले से। कहाँ से है? भिवानी जिले से इनका संबंध है। और इन्होंने क्या किया था? बीजिंग के ओलंपिक खेल 2008 में कांस्य पदक जीता था। क्या किया था? कांस्य पदक जीता था। और मुक्केबाजी में पहला ओलंपिक पदक प्राप्त करने का गौरव प्राप्त किया। मतलब कि मुक्केबाजी के अंदर कोई पदक जीतने वाले विजेंद्र सिंह पहले व्यक्ति बने थे। बनारसी दास गुप्ता, स्थापना कब हुई थी? मतलब इसका जन्म कब हुआ था? 5 नवंबर 1917 को। ये स्थापना नहीं, जन्म आएगा। 1942 में महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में क्या लिया था? भाग लिया था। भूदान आंदोलन में भी भाग लिया था। बनारसी दास गुप्ता पत्रकारिता प्रेमी थे। इनके जो प्रमुख पत्र हैं उनमें से है अपना देश, हरियाणा केसरी, हरियाणा कांग्रेस पत्रिका। ये उनके प्रमुख पत्र हैं। अगर बात करें पुस्तक की, तो इसकी पुस्तक हो जाएगी पंचायत राज क्यों और कैसा। क्या हो जाएगा? पंचायत राज क्यों और कैसा। अब बात करते हैं सेठ किरोड़ीमल की। तो इनका संबंध भी कहाँ से था? भिवानी से था। और ये क्या हैं? समाज सेवी थे। रणबीर सिंह महिंद्रा, ये इनका संबंध भी कहाँ से था? भिवानी से था। और ये क्या थे? पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष थे। अब भिवानी जिले के महत्वपूर्ण तथ्य या इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हरियाणा का पहला ग्रामीण बैंक कहाँ पे स्थापित किया गया था? भिवानी के अंदर स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया था?
2 अक्टूबर 1975 को। कब स्थापित किया था? 2 अक्टूबर 1975 को हरियाणा का पहला ग्रामीण बैंक भिवानी जिले में स्थापित किया गया। हरियाणा राज्य का पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव कौन सा बना? तो ये बना था सुई गांव, जो कि भिवानी जिले में है। क्या बना था? पहला स्व प्रेरित आदर्श गांव। हरियाणा का पहला सौर विद्युत केंद्र कहाँ में, कौन से जिले में स्थापित किया गया? तो पहला सौर विद्युत केंद्र भिवानी जिले में स्थापित किया गया। हरियाणा के भिवानी जिले में पहली स्वामी राधाकृष्ण मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई है? स्वामी राधाकृष्ण मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल की। पॉलीथीन मुक्त हरियाणा की पहली सब्जी मंडी कौन सी बनी? भिवानी बनी है। हरियाणा के भिवानी जिले में सबसे अधिक क्या है? संस्कृत विद्वान हैं। 52 गांवों से संबंधित प्रसिद्ध इलाका कौन सा है? लोहारू है। राज्य की सबसे धनी ग्राम पंचायत कौन सी हो जाएगी? तोसाम हो जाएगी। राज्य का प्रथम ग्राम तोसाम है, जहां पर एसडीएम व न्यायाधीश दोनों बैठते हैं। कौन कौन? एसडीएम भी वहीं पे बैठता है और न्यायाधीश भी। तो ये दोनों कहाँ पे बैठते हैं? उसी गांव में बैठते हैं। और वो गांव कौन सा हो जाएगा? तोसाम हो जाएगा। जो ताराचंद महाराज है उसकी समाधि स्थल है वो कहाँ पे है? दिनोद गांव के अंदर है, जो कि भिवानी के अंदर है। अब बात करते हैं पंडित नेकीराम शर्मा की। जो पंडित नेकीराम शर्मा है उन्होंने एक संदेश नाम का समाचार पत्र निकाला था, जो कि हिंदी भाषा में था। और उसका प्रकाशन कहाँ से किया था? भिवानी से किया था। और कब किया था? 1929 के अंदर किया था। 1929 या फिर 30। अब जान लेते हैं भिवानी का करंट अफेयर 2022 का और 23 का। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र तोसाम तहसील के खरकड़ी गांव में बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? तोसाम तहसील के खरकड़ी गांव में। क्या बनाया जाएगा? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। रोहनाथ गांव की कहानी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि किस गांव की कहानी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा रोहनाथ गांव। रोहनाथ गांव कहाँ पे है? भिवानी के अंदर है। रोहनाथ गांव में शहीद स्मारक स्थल भी बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? शहीद स्मारक स्थल। भिवानी के सत्यवान सौरभ का चयन देश के सर्वश्रेष्ठ 125 लघु कथाकारों में हुआ। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि किस जिले के सत्यवान सौरभ का चयन देश की सर्वश्रेष्ठ 125 लघु कथाकारों में हुआ? तो आंसर क्या हो जाएगा? भिवानी जिले के। मोटे अनाज पर अनुसंधान व उत्पादकता में सुधार के लिए भिवानी जिले के गोकुलपुर गांव में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? गोकुलपुर गांव के अंदर। भिवानी के अजीतपुर गांव में बेटियों के नाम पर क्या खोला जाएगा? लाडो पार्क बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में स्वच्छता के लिए भिवानी के दुल्हेड़ी गांव का क्या किया है? विशेष उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है? दुल्हेड़ी गांव का। भिवानी जिले ने स्टार्टअप ग्रेड चैलेंज ग्रे वाटर मैनेजमेंट में क्या किया है? प्रथम स्थान हासिल किया है। किसमें? स्टार्टअप ग्रेड चैलेंज ग्रे वाटर मैनेजमेंट में। किसने? भिवानी जिले ने। भिवानी के लोहारू में इंडो इजराइल बागवानी उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है। क्या बनाया गया है? इंडो इजराइल बागवानी उत्कृष्टता केंद्र। कहाँ पे? भिवानी के लोहारू में। भिवानी की रवीना जाखड़ ने वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? रवीना जाखड़ ने, जो कि कहाँ से है? भिवानी जिले से है। भिवानी की डॉक्टर विभा को अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार। किसको दिया गया? डॉक्टर विभा को। भिवानी जिले में एक्वा पार्क व क्या बनाया गया है? उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। भिवानी जिले में एक्वा पार्क व उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। हरियाणा का पहला अनुसंधान केंद्र गोकुलपुरा भिवानी में बनाया जाएगा। हरियाणा के भिवानी जिले में राज्य का पहला काऊ हॉस्टल बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा?
भिवानी जिले के अंदर राज्य का पहला काऊ हॉस्टल बनाया जाएगा और भिवानी जिले में ही वर्टिकल जल निकासी प्रणाली योजना का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अगर घनी अच्छी लाग रही है तो शेयर कर दियो और ज़्यादा ही ज़्यादा अच्छी लागे से तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। और 25 माह से 25 नंबर लेने की गारंटी मेरी से भाई, 25 माह से 25 नंबर ताने दवा दूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।